नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया आप सभी का अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज भी ये सवाल लोगों के मन में हमेशा आता है कि राधा और श्री कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बन पाया। जिस शिद्दत से कृष्ण और राधा ने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुँचा। क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बनकर रह गई। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण की भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी को विरह का गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण और राधा का प्रेम जितना चंचल और निर्मल रहा, उतना ही जटिल और निर्मम भी। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा, लेकिन ये प्रेम कहानी कभी भी पूरी नहीं हो पाई। क्या वजह है कि राधा के सच्चे प्रेम के बावजूद भी कृष्ण ने रुक्मिणी को अपना जीवन साथी चुना। उनकी कुल 8 पत्नियों का जिक्र मिलता है, लेकिन उनमें राधा का नाम कहीं भी नहीं मिलता। इतना ही नहीं, कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में भी राधा का नाम नहीं मिलता। इन वजहों को समझने के लिए दोस्तों, पहले हम जानेंगे कि राधा धरती पर क्यों अवतरित हुई। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर कृष्ण की इच्छा से ही आई थी। भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के अनुराधा नक्षत्र के रावल गांव के मंदिर में राधा ने जन्म लिया था। यह दिन राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि जन्म के 11 महीने तक राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। कुछ दिन बाद राधा के माता पिता यानी कि माता कीर्ति और पिता विश्वभानु राधा को अपने साथ वरसानी लेकर चले गए, जहां आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात भंडीर वन में हुई थी, जहां नंद बाबा गाय चराने आते थे। साथ में कान्हा को भी अपने गोद में लेकर आया करते थे। वहीं राधा जी ने कृष्ण को देखा और उनके रंग में रंग गई। कृष्ण राधा की नज़रों से ओझल क्या होते, वो बेचैन हो जाती। वो राधा के लिए प्राण वायु की तरह थी, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल था। कहते हैं कि राधा को कृष्ण से विरह का श्राप किसी और ने नहीं, बल्कि बचपन का मित्र सुदामा से मिला। वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। सुदामा के इस श्राप के चलते ही 11 साल की उम्र में कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। श्री कृष्ण और राधा गोलोक में एक साथ निवास करते थे। एक बार की बात है दोस्तों, जब राधा रानी के अनुपस्थिति में श्री कृष्ण विरजा नाम की एक गोपिका के साथ विहार कर रहे थे, तभी वहाँ राधा आ पहुँची। कृष्ण को किसी और के साथ विहार करते देख बहुत क्रोधित हुई और कृष्ण और विरजा को अपमानित किया। विरजा गोपिका को धरती में एक दलित ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वहाँ मौजूद सुदामा को ये बातें बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने उसी वक्त राधा को कृष्ण से वर्षों तक विरह का श्राप दे दिया। राधा को हमेशा कृष्ण की होकर भी उसकी ना हो पाने का दुख हमेशा रहा। अंतिम समय में जब राधा खुद को अपनी अर्धांगिनी बनाने का कारण पूछा, तो कृष्ण वहाँ से बिना कुछ कहे चल पड़े। कृष्ण के ऐसे वर्ताव से राधा रानी बहुत क्रोधित हुई और चिल्लाकर सवाल दोबारा किया। राधा के क्रोध को देखकर कृष्ण मुड़े तो राधा भी हैरान रह गई, क्योंकि कृष्ण राधा के रूप में ही थे। राधा समझ गई कि वो भी कृष्ण हैं और कृष्ण ही राधा, दोनों एक दूसरे में समाये हैं। जिस प्रकार कृष्ण का नाम राधा के बिना अधूरा है, उनकी प्रेम कहानी पूरी ना होकर भी पूरी है। इसके अलावा दोस्तों, एक और पौराणिक कथा की माने तो ऐसा बताया गया है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री धामा जब उनके दर्शन के लिए गोलोक पहुंचते हैं, चूँकि श्री कृष्ण और राधा वहीं निवास करते हैं, तो वह अपने आराध्य को पुकारते हैं। बहुत पुकारने पर भी उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते। तब वह नारद जी के पास जाकर इसका कारण पूछते हैं। तब नारद जी उन्हें बताते हैं कि आप उनका अधूरा नाम ले रहे हैं। गोलोक में श्री कृष्ण से पहले आपको श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा रानी का नाम लेना होगा।
श्रीधामा को नारद मुनि की बातें समझ नहीं आती। वह बस किसी तरह से अपने आराध्य का दर्शन करना चाहते हैं। उन्हें भोग में माखन चढ़ाना चाहते हैं, जो कि श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं। मगर जब श्रीधामा देखते हैं कि राधा उन्हें अपना जूठा माखन खिला रही है तो उन्हें क्रोध आ जाता है। वह श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। तब श्री कृष्ण अपने भक्त को द्वारपाल बनाकर विश्राम करने चले जाते हैं और वहीं सोचते हैं कि प्रेम और भक्ति में क्या श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण को जब भी कुछ समझ नहीं आता तो वह राधा रानी को याद करते हैं और राधा रानी भी उनके पास दौड़ी दौड़ी चले जाती, मगर श्रीधामा उन्हें अंदर नहीं जाने देते। दोनों में बहुत तर्क वितर्क होता है और जैसे ही राधा श्री कृष्ण के कक्ष में प्रवेश करने वाली होती है तब तक श्रीधामा उन्हें 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल जाने और मृत्यु लोक में रहने का श्राप दे देते हैं। श्रीधामा के श्राप के बाद राधा को पृथ्वी लोक में जाना होता है। श्री कृष्ण भी अपनी राधा से मिलने के लिए पृथ्वी पर जन्म ले लेते हैं, मगर राधा को गोलोक का श्राप के कारण कुछ भी याद नहीं होता। पर श्री कृष्ण उन्हें कभी सपने में तो कभी अपनी आँखों में गोलोक के दर्शन कराते रहते हैं। राधा को भी श्री कृष्ण से प्रेम हो जाता है, मगर राधा के बाल सखा एवं महापंडित उग्रपद के पुत्र आयान को भी राधा से प्रेम हो जाता है। वह राधा को हासिल करने के लिए श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता रहता है। राजा कंस के साथ मिलकर वह श्री कृष्ण को राधा से दूर करने के लिए एक के बाद एक असुर बुलाता है। तभी एक घटना के दौरान राधा के पिता को अपने परम मित्र उग्रपद को वचन देना होता है कि वह अपने जीवन में एक बार उग्रपद की किसी एक मांग को जरूर पूरा करेंगे। मौका आने पर उग्रपद अपने बेटे आयान का विवाह राधा से करने की बात रखते हैं, मगर राधा के पिता राधा का विवाह श्री कृष्ण से ही करना चाहते हैं और अपना वचन पूरा नहीं कर पाने के लिए संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। तब श्री कृष्ण गोलोक के श्रीधामा द्वारा राधा को दिया गया श्राप याद आता है। श्री कृष्ण इस बात का जिक्र राधा से करते हैं और विवाह ना करने की बात रखते हैं। इसके साथ ही वह राधा को पुत्री धर्म निभाने के लिए भी कहते हैं। राधा अपने पिता का मान रखने के लिए श्री कृष्ण की जगह अपने बाल सखा आयान से विवाह कर लेती है और श्री कृष्ण भी अपना कर्म करने के लिए वृंदावन से मथुरा चले जाते हैं। इस तरह राधा और कृष्ण कभी भी एक दूसरे से विवाह नहीं कर पाते। ये थी राधा रानी के श्री कृष्ण से विवाह न हो पाने के कुछ कारण। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।